कल की 2898 इस साल की सबसे बड़ी और सबसे हाई बजट मूवी होने वाली है और हाल ही में इसका ट्रेलर हमें देखने मिला, जहाँ ये एक विजुअल स्पेक्टेकल और एक एक्शन एडवेंचर मूवी होने वाली है। साथ ही में ये कनेक्ट होगी अपनी हिंदू माइथोलॉजी से और ये सेट होगी पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में। जहाँ ट्रेलर आने से पहले हमारे सामने एक प्रोजेक्ट आया बुज्जी एंड भैरवा, जहाँ पर प्रभास के भैरवा और एक AI एडवांस रोबोट बुज्जी जिसको आवाज़ दी कीर्ति सुरेश ने। एक एनिमेटेड स्टोरी थी जिसमें 2 एपिसोड थे, जिसमें हमें दिखाया गया भैरव और बुज्जी की कहानी, कैसे उन दोनों के बीच में पार्टनरशिप होती है और इस पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में लोग कैसे रह रहे हैं। काशी की वर्ल्ड बिल्डिंग हमें दिखाई गई है। ओवरऑल ट्रेलर हमें इम्प्रेस करके रखता ही है, साथ ही में इसके बैकग्राउंड स्कोर और विजुअल की तो तारीफ ही करनी चाहिए, जहाँ हमें कुछ ट्विस्ट देखने मिलते हैं और साथ ही में हमारे सामने सवाल रखे जाते हैं, जैसे दीपिका कैरेक्टर कौन होने वाला है और उसके पीछे कॉम्प्लेक्स के लोग क्यों पड़े हैं, साथ ही में भैरव और अश्वत्थामा के बीच में फाइट क्यों हो रही है। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो और मैं होप करता हूँ मैं मूवी को स्पॉइल न कर दूँ। सो स्टार्टिंग में ही हमें काशी सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें दिखता है बहुत सारे लोग सिटी में एंटर कर रहे हैं, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये आखिरी सिटी है जहाँ पर लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। और मेन रीज़न ये भी है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है और फिर हमें एक कॉम्प्लेक्स दिखाया जाता है जो कि एक सिटी जितना बड़ा है। ये किसी एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी या फिर एक स्पेसशिप हो सकता है, या फिर उसे डिज़ाइन ऐसा किया गया हो कि वो अर्थ के सारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करे। जो आदमी ये सब नरेट कर रहा था वो कहता है कि, और उसका कहना ये है कि कॉम्प्लेक्स के लोगों ने सब कुछ छीन लिया है, जैसे कि खाना, पानी, मिनरल्स और अदर रिसोर्सेज भी। फिर हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर का शॉट दिखाया जाता है जो कि बाहर की दुनिया से काफ़ी अपोजिट होता है, जहाँ पर हम सबसे पहले एक स्टैचू को नोटिस करते हैं जो कि अलाइव है और वो लिफ्ट की तरह काम कर रहा है। और साथ ही में इसका सराउंडिंग देखे तो यहाँ पे 4 वाटरफॉल्स है और बीच में कुछ एक्सट्रैक्टर जैसा लग रहा है, जिसमें से एक रेड बीम निकल रही है। फिर हमें एक कमांडर दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि सुप्रीम यास्किन ही सब कुछ है और सुप्रीम यास्किन ही होगा जो सिटी में रिसोर्सेज प्रोवाइड करता होगा। जहाँ पर उनके पीछे हम सेबरटूथ को भी नोटिस कर सकते हैं, जहाँ ऑफकोर्स ये बात है कि उसे म्यूटेशन या फिर आर्टिफिशियली बनाया होगा। जहाँ फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि अश्वत्थामा को अप्रोच करता है और वो बोलता है कि बस इतनी पावर है तो आप कितने लोगों की जान बचा सकते हो, पर अश्वत्थामा कहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ एक की जान बचाने के लिए आए हैं। फिर से हमें एक कॉम्प्लेक्स के अंदर का शॉट दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बो के साथ कुछ स्क्रिप्चर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर कमांडर का कैरेक्टर ये भी बोलता है कि 6000 साल पुरानी शक्ति फिर से लौट आई है। जहाँ पर प्रॉबेबली ये बो अश्वत्थामा को हो सकता है क्योंकि अश्वत्थामा के पास बो एंड एरो के साथ एक स्वॉर्ड भी होती है। जहाँ अचानक से हमारे सामने कुछ पॉजिटिव शॉट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं इस पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में एक प्लांट ग्रो हो रहा है और हमें एक जन दिखता है माँ दिखते हुए। जहाँ फिर हमें एक ट्विस्ट देखने मिलता है, हमें एक प्रेग्नेंट औरत दिखाई जाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि दीपिका का कैरेक्टर होता है एंड अश्वत्थामा ने उसे ढूंढ लिया है। जहाँ फिर से हमें एक महाभारत वाला सीन देखने मिलता है और उसके पीछे का रीज़न मैं थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा। एंड ऑफ कोर्स लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि प्रॉबेबली हमें कल की एज अ फॉर्म ऑफ चाइल्ड देखने मिल सकते हैं। और अश्वत्थामा ये भी कहते हैं उनके गर्भ में जो बच्चा है वो कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, वो एक गॉडली बीइंग है। जहाँ फिर हमें अश्वत्थामा की कुछ एक्शन सीन्स देखने मिलते हैं जहाँ पर वो 7-8 लोगों को उछल के फेंक देते हैं और फिर एंट्री होती है प्रभास के भैरवा की, जहाँ पर वो सबसे पहले डांटते बुज्जी को क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स के बारे में ड्रीम देख रहे रहते हैं। और हमें कुछ कॉम्प्लेक्स के और भी शॉट्स देखने मिलते हैं जहाँ पर बुज्जी भैरवा को बाउंटी के बारे में बताता है, जहाँ पर बाउंटी डिटेल्स में हम देख सकते हैं कि बाउंटी नेम सम 80 है और वो 150 डेज की प्रेग्नेंट औरत है और ये कैरेक्टर दीपिका का ही है। जहाँ पर साथ ही में उसकी बाउंटी 1 मिलियन यूनिट्स की होती है। और हाँ, अगर आपने बुज्जी और भैरवा देखी है आपको पता ही होगा बुज्जी और भैरवा दोनों को भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है, उसके लिए उनको 1 मिलियन यूनिट्स लगेगी। जहाँ पर हमें दिशा कैरेक्टर भी दिखाया जाता है, प्रोबेबली ये लव इंटरेस्ट हो सकती है भैरवा की। जहाँ पर हमें अभी ये पता चल चुका है कि दीपिका के कैरेक्टर का नाम सुमति होने वाला है जो कि कल्कि की माँ होगी। जहाँ पर भैरवा का कैरेक्टर भी सुमति के पीछे लग चुका है, पर हमारे अश्वत्थामा उसे सेव कर लेते क्योंकि अश्वत्थामा पहले से ही सुमति के साथ है और उनको पता है कि वो बच्चा कौन होने वाला है। जहाँ पर अश्वत्थामा का कोर्स भी वही से लगा था क्योंकि उन्होंने एक बच्चे को अनादर करने की कोशिश की थी और प्रॉबेबली यहाँ पे उनका आर्क कंप्लीट होगा एक बच्चे को सेव करने से। जहाँ पर हम भैरवा और अश्वत्थामा के बीच में फाइट सीन्स भी देखते हैं, बट भैरवा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हमें लगता है क्योंकि अश्वत्थामा लिटरली 4 दीवार फोड़ के उसे मारते हैं। जहाँ पर मोस्टली भैरवा का कैरेक्टर हमें कॉम्प्लेक्स के लोगों के साथ ही दिखने मिलेगा क्योंकि उसे ज़रूरत है 1 मिलियन यूनिट्स की ताकि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सके। जहाँ पर हमें कुछ शांबाला के अंदर के शॉट्स भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर सुमति और अश्वत्थामा दोनों भी है। जहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि शांबाला के पास अपने खुद के वॉरियर्स है। प्रोबेबिलिटी ये भी है कि रेबल्स भी उनको ज्वाइन करेंगे जो कि भैरवा के साइड से होंगे।
जहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स के लोग इन्फर्टेड कर रहे हैं शाम्बाला को, और फिर हमें जानने मिलता है कि शाम्बाला एक्चुअली में एक हिडन सिटी है इन बिटवीन माउंटेन रेंजेस। जहाँ एंडिंग के क्रेशेंडो में हमें बहुत सारे शॉट्स देखने मिलते हैं, पर एक बहुत बड़ा रिवील होता है कमल हसन के कैरेक्टर का, जो कि होता है सुप्रीम यास्किन। जहाँ पर ये कैरेक्टर किसी लाइफलाइन से जुड़ा हो सकता है या फिर मे बी इसके ऊपर साइड इफेक्ट हो सकते हैं स्पेस के, जहाँ पर यही बंदा हो सकता है प्रोजेक्ट के पीछे। सो मल्टीपल नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट जो कि इसने अपने ऊपर किए हो ताकि ये अपनी कॉन्शियसनेस दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर सके। एंड ऑल्सो जिस टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ रूमर स्टार्ट हो चुके हैं कि इसके प्रीलूड एपिसोड्स भी आएंगे। तो आप बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ डिटेल्स मैंने मिस की हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग सिनेप्लेन्स।